पूरी मैरिज उनकी फोर्स लग रही है। लड़का है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, और जो लड़की है वो फिट इन होने का ट्राई कर रही है इनटू द परफेक्ट फैमिली। मतलब उसमें इन दोनों में जीरो केमिस्ट्री लग रही है, जीरो कंफर्ट। बस प्रेशर पे शादी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। किसने सही कहा था कि मैरिंग सौरभ जोशी इज हर पनिशमेंट फॉर बुलिंग। वो नहीं एक वीडियो आया था कि जो ये लड़की है जिससे इसने शादी करी है वो बुली करती थी लोगों को स्कूल में। तो अब ये उसका कर्म है कि उसको सौरभ जैसे की साथ शादी करनी पड़ रही है, तो ये इटसेल्फ एक कर्म है। और एनुअल फंक्शन के जैसा लग रहा है, छोटे बच्चों का जैसे एनुअल फंक्शन होता है, कोई मतलब खुश है ही नहीं है, वही चल रहा है बस। इसकी माँ में भी बहुत एटीट्यूड है, ऐसा लोगों के कमेंट्स बोल रहे हैं। कि किसी ने लिखा है कि इसकी माँ में भी बहुत एटीट्यूड है। एक व्लॉग में बोल रही थी कि सब्सक्राइबर को शादी में मत बुलाना, और ओपनली सब्सक्राइबर्स के बारे में नेगेटिव बातें कर रही थी। तो अभी ऐसी चीज़ों से तो कोई इनको फ़ायदा है नहीं, बिकॉज सब्सक्राइबर्स हैं तो वो ये लोग हैं। नहीं तो आज की डेट में भी ये लोग खेती बाड़ी ही कर रहे होते, और जो सौरभ है वो अपनी ड्राइंग्स ही बना रहा होता। अगर तुम लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं है उसके बगैर तो तुम कुछ हो ही नहीं, तो उनके लिए उल्टा सीधा बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड लोग बोल रहे हैं कि जो अवंतिका है वो भी बिग बॉस वाली लाइफ जिएगी, पूरा टाइम तुम्हारे फेस के ऊपर कैमरा होगा। तो बिग बॉस वाली लाइफ जिएगी वो भी 24/7 फॉर हर होल लाइफ। जो अभी उसने ब्लॉगर से शादी कर ली है इसलिए। ही डिड नॉट गेट मैरिड टू सेटल डाउन बट टू ऐड इंटरेस्ट टू हिज कंटेंट। यही सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई उसने दूसरों का सबका कंटेंट यूज कर लिया, अपने भाई को एज अ कंटेंट यूज कर लिया, अपनी मदर को एज अ कंटेंट यूज कर लिया है। अब शादी भी इसने इसलिए करी, अब उसकी वाइफ इज नथिंग बट अ कंटेंट पीस फॉर हिम। वो बस उसके अराउंड ही कंटेंट बनाता रहेगा और उससे उसको व्यूज मिलते रहेंगे। अगले साल कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, बस उसके ऊपर उसके कंटेंट रहेगा। शी इज लिटरली सेइंग गिर भी गई, लग भी गई मुझे, और जो लड़का है वो बोल रहा है कोई बात नहीं, डेकोरेशन देखो। तो ये कौन सा स्टैंडर्ड्स तुम सेट कर रहे हो? अपनी वाइफ को एज अ मीम मटेरियल बना दिया तुमने अपने। सब लोग तुम्हारी वाइफ के ऊपर हंस रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब दे हैव जीरो इमोशनल इंटीमेसी। इन लोगों के अंदर आपस में कुछ इतना है ही नहीं, बिकॉज इट्स एन अरेंज मैरिज, और अरेंज मैरिज में तो इतना कोई इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होता नहीं है। अरेंज मैरिज भी होती है तो सिर्फ ब्यूटी के लिए होती है, लुक्स के और ये पैसे के लिए होती है। लव एंड अंडरस्टैंडिंग का तो कोई नामो निशान होता नहीं है। एंड सब लोग बोल रहे हैं कि इट्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल वेडिंग एवर। हर कोई यही बोल रहा है। उसके दोस्तों ने तक उसको छोड़ दिया है, सिर्फ उसकी शादी में उसका भाई ही आया है, बाकी हर दोस्तों ने उसको लीव कर दिया है। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि मनी कैन नॉट बाय क्लास। एंड ही सीम्स लाइक ही इज मेनली फोकसिंग ऑन व्लॉगिंग। सब लोग यही बोल रहे हैं कि सौरभ जोशी सिर्फ व्लॉगिंग के ऊपर ही फोकस्ड है, उसको अपनी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो उस मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय पूरा टाइम अपने कैमरा में ही घुसा हुआ है। अगर किसी की शादी हो रही हो तो वो ऑब्वियसली उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहना पसंद करेगा, या फिर कैमरा के लिए एक्टिंग बाजी करना अच्छा लगेगा उसको। मतलब किसी की शादी हो रही है, वो अपने लाइफ पार्टनर से बात उस मोमेंट में मतलब रहेंगे ना प्रेजेंट, या फिर पूरा टाइम अपनी हर हर चीज तुम व्लॉग के लिए ही बना रहे हो, शादी भी तुम व्लॉग। तो जो ये सौरभ जोशी है वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा है। जब मैरिज हो रही है तुम उस मोमेंट में प्रेजेंट रहोगे तभी तो वो तुम्हारे लिए एक प्राइवेट मोमेंट रहेगा ना। अगर तुम उसको भी ब्लॉगिंग में डाल दोगे और सबके देखने के लिए रख दे रहे हो, तो फिर वो तुम्हारा कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं हुआ, हर चीज तुम कंटेंट के लिए कर रहे हो, यही हो गया ना उसका मतलब। और लोगों ने ये लिखा है कि यस ब्रो दे आर सो कंट्रोलिंग। सौरभ इतना अर्न करता है फिर भी पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चा उनकी चॉइस से ही शादी करे। तो मतलब यार तुम्हारे पास पैसा आ गया ना तो भी इट डज नॉट गारंटी कि तुम्हारा दिमाग खुलेगा। उसके बाद भी तुमको यही है कि हमारी कास्ट में ही लोग शादी करें, हमारे हिसाब से ही लोग शादी करें। और उसकी मम्मी लिटरली सिर्फ इसी बात से खुश थी कि जो सौरभ है ना वो अरेंज मैरिज कर रहा है और अपनी मम्मी की पसंद की बेटी मतलब लड़की से शादी कर रहा है। तो उनके पेरेंट्स इतना पैसे कमा लेने के बाद भी उनकी मेंटालिटी किधर है? मतलब मेंटालिटी तो वही पुराने जमाने में ही है ना इन लोगों की। मतलब पैसा आ जाने से कुछ नहीं होता, इसलिए सब लोग लिख रहे हैं कि मनी कैन नॉट बाय क्लास। बहुत कंट्रोलिंग है इसके पेरेंट्स। ही इज एन इमोशनली अनअवेलेबल गाय। ऑनेस्टली हर कोई यही बोल रहा है कि ही इज एन इमोशनली अनअवेलेबल गाय, एंड ही नेवर हेल्प्स हर विद लहंगा एंड ऑल। और वो वीडियो भी आ रही थी जिसमें ये खुद मतलब जो अवंतिका है वो लहंगे में खुद है, उसको जरूरत होगी सपोर्ट की, लेकिन वो ऐसे हाथ देखे और को नीचे उतार रही है। देख, ये नहीं है कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती है, ये कर सकते हैं वो, लेकिन उन लोगों की मतलब एक्सेसरी ज्वेलरी लहंगा ये सब बहुत हैवी हैवी उन लोगों ने पहना हुआ होता है। इसकी वजह से जो बॉयज है वो ऐसे हाथ करते हैं। लेकिन सौरभ ने उतना भी नहीं करा, उतनी डिसेंसी भी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को सामने से बुलाए और उसका टेक केयर करे। द वे ही इंस्टेंटली शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम हर टू फ्लावर्स। मतलब हर वीडियो में हर कोई उसी चीज का मजाक बना रहा है ना कि भाई डेकोरेशन देखो और ये सब टाइप की चीजें बोल रहा है। ये कोई अच्छे स्टैंडर्ड्स नहीं है। अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो तो तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है ना, तुम्हारा काम बेसिकली है क्या कि तुम लोगों को सही चीजें करके दिखाओ। ये नहीं कि मतलब तुम गलत चीजें कर रहे हो, अब हर कोई इसी को कॉपी करेगा और लोग आजू बाजू केयर करना और रिस्पेक्ट करना ये सब चीजें कम होती जाएंगी।
और अगर उसने ये सब चीज़ें अपलोड होने के लिए एक्सेप्ट करा ना, तो भी एक बेसिक कर्टसी है कि ये सब चीज़ें उसकी व्लॉग में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अब उसकी जो वाइफ है ना, वो एक लोगों के लिए जग हंसाई का टॉपिक हो गया है। तुम इस बात पे व्यूज कमा रहे हो कि तुम्हारी वाइफ कैसे गिर गई या तो उसको लग गया, तो उसके बाद तुम कैसे डेकोरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो ये चीज से व्यूज देके करने का क्या फायदा? तो हमारी जो बेसिक कर्टसी है वो तो मिसिंग है ना। खुद सोचो, अगर तुम्हारी किसी से शादी हो रही है तो तुम अपने पार्टनर के एम्बेरसिंग मूवमेंट्स को क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दोगे, सब लोगों के लाइक करे, सब लोग आके व्यूज तुम्हारे बढ़ाए, तो ऐसे जो व्यूज बढ़े उसका भी क्या फायदा? इट जेन्युइनली लुक्स लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये चीज उसके व्लॉग्स में भी क्लियरली दिखती है कि वो बस ऐसे ही व्लॉगिंग के ऊपर ही फोकस्ड है और उसको अपनी बीवी के साथ कन्वर्सेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो किसने सही कहा था कि सौरभ जोशी से शादी शादी करना ही एक अपने आप में एक कर्मा है। इनको अरेंज मैरिज है, बट स्टिल मैंने भी कितने आज तक इतने अनहैप्पी अनइंटरेस्टेड ब्राइड ग्रूम नहीं देखे हैं, बिकॉज अरेंज मैरिज में भी आजकल लोग सोच समझ के शादी करते हैं और अच्छे से बातचीत करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद शादी। तो लोग आजकल अरेंज मैरिज भी करते हैं ना, तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग शादी करते हैं। तो वो लोग भी खुश होते हैं। बहुत सारे आजकल अरेंज मैरिज ऐसे ही हो रहे हैं कि लोग एटलीस्ट कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग अपने आपस में, ये दो लोग हैं तो वो दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी पहले मैच करते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं। भले आजकल अरेंज मैरिज हो रही है तो अरेंज मैरिज में भी लोग इतना तो कर रहे हैं ना, अभी एंगेजमेंट से लेके शादी तक के बीच का टाइम देते हैं इसके लिए कि ताकि तुम अपना कंपैटिबिलिटी एस्टेब्लिश कर सको। लेकिन ये लोग तो मतलब अरेंज मैरिज में भी इतने दुखी, अरेंज मैरिज में दूसरे थोड़े तुमको खुश वाले कपल, खुशी वाले कपल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन इन लोगों का इतना खराब मतलब दिख रहा है ना, दोनों के आपस में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ कास्ट मैच हुई है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट लिखा है कि बस इनकी कास्ट मैच हुई है लेकिन कंपैटिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। लगता है सौरभ जोशी सिर्फ कंटेंट के लिए ही ये सब कर रहा है और ये सब लोग अवंतिका को ट्रोल कर रहे हैं, बट वो कोई एक्शन नहीं लेता। जैसे पहले जब रुचिका को बुली करते थे तो निश्चय आया था उसके लिए डिफेंड करने के लिए, बट सौरभ ने सिर्फ कंटेंट के लिए सब चीजें होने दे रहा है, यही डिफरेंस है। जो निश्चय है ना, वो रुचिका के लिए हमेशा स्टैंड लेता है, लेकिन जो सौरभ है ना, ये जानबूझ के स्टैंड नहीं, ये कंटेंट के लिए ये सब चीजें होने दे रहा है ना। इसलिए तो इनकी शादी से सारे मीम मटेरियल से निकले। जो दूसरे लोगों ने भी तो शादी करी, थगेश ने करी, निश्चय ने करी और बनान, उन लोगों ने, दूसरे भी तो यूट्यूबर्स है ना जिन लोगों ने शादी करी, तो उनका तो ऐसा कोई मूवमेंट मीम मटेरियल नहीं बना। और इसको है ना, सौरभ को बुरा लग भी नहीं रहा है, उसको ऐसा है कि बस इस चीज पे मुझे व्यूज आ रहे हैं ना, तो उसको अपने आप को सही करने का भी नहीं हो रहा है कि भाई मैं अपने आप को सही करूं। अपनी बीवी का मजाक उड़वा के तुम्हें व्यूज मिल भी रहे हैं तो क्या ही फायदा है। तो वो अपनी खुद की शादी में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है खुद की शादी में गेस्ट बन के आए हैं और उसको सिर्फ व्यूज से मतलब है और किसी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं। अगर केयर करता तो वो ऐसे क्लिप्स अपलोड ही क्यों करता जो इंटरनेट पे मतलब आनी नहीं चाहिए थी, ऐसे टाइप की क्लिप्स अपलोड ही क्यों करता? अगर तुम्हें अपने पार्टनर के लिए थोड़ी भी केयर हो तो तुम ऐसे टाइप के एम्बैरेसिंग चीजें नहीं रखोगे उसके लिए। रियल लाइफ में जो लोग हैं, चलो जिनके फॉलोअर्स कम भी है, वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हम लोग अपने पार्टनर का मजाक उड़वाकर व्यूज कमा रहे हैं, ऐसा तो वो भी नहीं करेंगे। पहले पीयूष और कुणाली का भी इन्हीं ब्लॉग्स की वजह से उन दोनों को भी इतना ट्रोल किया गया और अब वही चीज उसकी वाइफ के साथ भी स्टार्ट हो रही है। इसकी वाइफ को ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रोल करा है, उसके बाद भी ये उसके गिरने की फोटोज मतलब वीडियो क्लिप जो भी है वो रख रहा है। तो फिर यार ये तो कैसी बात हुई? मतलब क्लियरली तुम हर चीज कंटेंट के लिए ही कर रहे हो। आई फील सौरभ अभी पार्टनर की तरह सोच भी नहीं रहा, लगता है उसको बस व्लॉग्स की ही पड़ी है और उस चक्कर में हर चीज डाल रहा है जो चीज उसको व्यूज कमा के दे रही है। मतलब हर चीज वो गलत गलत भी हो तो भी डाल रहा है। उसको पता है उसका जो गिरना है वो मीम मटेरियल बनेगा, उस चीज पे व्यूज आएंगे, इसलिए वो क्लिप उसने रहने दी। भले ना उसकी वाइफ की मजाक बन रही तो भी उसने रहने दी। तो ये कौन से टाइप की चीज है तुम सिखा रहे हो लोगों को? और जो ब्राइड है वो भी ऐसा लग रहा है कि उसको भी बहुत जबरदस्ती शादी करवाई गई और ब्राइड और ग्रूम के बीच में बातचीत भी नहीं देखने को मिल रही है एटलीस्ट। बाकी आजकल के जो मंडप में जाते हैं लोगों में बातचीत तो होती है, इनमें तो मतलब बातचीत भी देखने को इतनी नहीं मिल रही है। तो इन लोगों में इतनी बातचीत देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ जब सौरभ बुलाता है ना तो उस टाइम पे ही ये उसकी तरफ देखती है, वरना इन लोगों के बीच में जीरो कोऑर्डिनेशन है। ये तो मैंने भी बहुत ऑब्जर्व करा है कि इनका जीरो कोऑर्डिनेशन होता है। जब सौरभ बुला आवाज मारता है तो ये आती है। एटलीस्ट शादी का जॉयफुल डेकोरम तो मेंटेन करो, कम से कम स्माइल और ये थोड़ा हैप्पीनेस तो दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि बस पैसा है, लेकिन क्या बोलते हैं अंदर जो कई बार तुम बहुत पुअर लोगों की भी शादी देखोगे ना, लेकिन उन लोगों में इतनी खुशी होती है, उनके आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, वो सब चीजें इसमें बहुत मिसिंग है। व्लॉग्स में भी व्लॉग्स में भी वो रूड ही लगती है, वेडिंग में भी रूड ही लगते हैं। जितना कंट्रोलिंग है सौरभ जोशी के पेरेंट्स, मुझे तो ऑनेस्टली हेट ही हो जाता है। गुड फॉर हिम, बट मुझे ऐसे इन लॉज कभी ना मिले। सब लोग यही लिख रहे हैं कि मतलब ये लोग बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, हर बात पे बोलते हैं कि सब कुछ पेरेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। शादी के लिए भी सौरभ की मदर बहुत एडमेंट थी कि बहू सिलेक्ट वही
वही करेगी जो वो चाहेगी, और सिर्फ घरेलू बहू ही होनी चाहिए। तो ये सब इसकी मम्मी की पहले से डिमांड थी कि भाई ये सब चीजें होंगी। तो देखो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने का तो इम्पोर्टेंस हमको भी पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अपने कल्चर को जो भी तुम्हें फॉलो करना हो। लेकिन यार एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होनी चाहिए ना, बिकॉज एंड में रहना तो तुमको ही है, तुम्हारे पेरेंट्स आके नहीं रहने वाले तुम्हारे लाइफ पार्टनर के साथ। तो तुम्हारी कंपेटेबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो फिर उस केस में नहीं करनी चाहिए शादी। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना एक चीज है, लेकिन टाइम तो तुम्हें बिताना है ना, तो तुम्हें सिलेक्ट करना चाहिए ना। और चलो पेरेंट्स ने सिलेक्ट कर भी दिया, उसके बाद भी तुम लोग थोड़ा टाइम, थोड़े महीने जो एंगेजमेंट से शादी के बीच में होते हैं, उसमें तुम लोग अपनी कंपैटिबिलिटी देख ही सकते हो कि नहीं हो रही है, तो फिर क्यों करना। और उसकी मदर ही सबसे डोमिनेटिंग लगती है घर में, बट फिर भी सौरभ बोलता रहता है कि मेरी मम्मी बहुत सीधी है। आत्मा बेच दी है इन लोगों ने यूट्यूब के पैसे के लिए, वो तो मुझे भी लगता है। बस यूट्यूब पैसे दे रहा है, इसकी वजह से तुम लोग कुछ भी टाइप का कंटेंट डाल रहे हो। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी जो होती है कि भाई एक इंसान डिग्निफाइड है, उसको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए कि मुझे कोई भी चीज व्यूज आ जाएगी तो भले हम उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गुम कर दें, डिग्निटी भी हटा दें जस्ट व्यूज के लिए। तो फिर ये कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे करके पैसे जो आते हैं उसका भी क्या फायदा तुम्हारा। पूरी पब्लिक के लिए तुम एक हंसने का टॉपिक बन गए हो, हर कोई तुम्हारे ऊपर मीम मटेरियल बना रहा है, तो ऐसे वाले पैसे का भी क्या करोगे। तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगती हैं ये चीजें। और अवंतिका भी ऐसा लगता है सो के उठ के, मतलब ऐसे ही नींद में से उठ के उन्होंने ड्रेस पहन ली और ऐसे ही उन्होंने मैरिज कर ली है। और अगर आप इंटरनेट पे ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता ही होगा कि सौरभ जोशी की शादी को लेकर इतना सारा ड्रामा चल रहा है। और आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो जाए, सौरभ जोशी की जो शादी से रिलेटेड मीम्स है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। और यूट्यूब पे भी रोस्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, हर टाइप की चीजें, शॉर्ट्स, सब उसी पे रिलेटेड है। तो अगर आप सौरभ जोशी को फॉलो करते हो तो आपको ये याद होगा कि कुछ महीने पहले उनके व्लॉग्स में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था अवंतिका भट्ट, बट फेस रिवील उसका करा नहीं था। उस टाइम पे भी व्यूज बटोरने के लिए ही उसने उसको, अपनी वाइफ को मास्क वगैरह पहनाया था और चश्मा पहनाया था, ताकि उसको ज्यादा व्यूज मिले, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो उसके कंटेंट में। फिर एक महीने पहले इनका फेस रिवील होता है और तुरंत ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है। और कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, यूट्यूबर की वाइफ को ट्रोल करना बंद करो। तभी एक क्रिएटर आती है जो एलिगेशन लगाती है कि अवंतिका ने स्कूल टाइम में लुक्स के लिए बुली करा था उस क्रिएटर को। तो ओपिनियन अभी स्प्लिट हो गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये पुरानी बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कर्म कर्म तो होता है, ये तुम अगर किसी के साथ गलत करोगे तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तो एक लाइन ही काफी है कि सौरभ जोशी से शादी करना अपने आप में ही एक कर्म है, बिकॉज इसने ऐसे इंसान से शादी करी है जो पूरा टाइम तुम्हें एज अ कंटेंट यूज करेगा, तुम्हारे फेस पे हमेशा कैमरा फिट करा हुआ रहेगा और तुम्हारे हर रिएक्शन जो है पब्लिक में जाएंगे और पब्लिक तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा जज करेगी और बहुत ज्यादा ट्रोल करेगी। तो ऑब्वियसली ये चीज अपने आप में कर्मा ही है। फिर शादी के व्लॉग्स आते हैं, ट्रोलिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो सौरभ है उसने कुछ इस टाइप के क्लिप्स डाले हैं जो उसको मतलब नहीं डालने चाहिए, और बहुत ज्यादा मजाक उड़वाने वाले वो क्लिप्स लग रहे हैं। छोले भटूरे वाला क्लिप हो या चाहे डेकोरेशन देखो गाइस, वो वाला क्लिप हो, वो जब भी वाइफ बुला रही है ना, उसने मुझे लगता है सब डिसाइड कर लिया कि भाई जो उसकी वाइफ बोलेगी ना उसको उसका उल्टा ही काम करना है, उसको हर वो चीज करनी है जो उसकी वाइफ ने मना करी है। पर यार ये चीज ना, कोई एक कॉमेडी स्केच हो ना तो उसमें ये सब चीजें तो भी सही लगती है, लेकिन तुम लोग यार अभी एक हस्बैंड वाइफ हो, तुमको एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से चलना चाहिए और वैसा ही एग्जाम्पल पब्लिक में सेट करना चाहिए। अगर तुम पब्लिकली इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करोगे, अपने एक मजाक की तरह रखोगे, तो लोग भी तुम्हें वैसे ही नजर से देखेंगे कि ये कैसा आदमी अपनी वाइफ की तो रिस्पेक्ट करता नहीं है, हमारी क्या रिस्पेक्ट करेगा। वही हो जाएगा। तो उसकी वाइफ बुला रही, वो जाता नहीं है, और मतलब सबसे ज्यादा गिरने वाला जो क्लिप है वो सबसे ज्यादा देखा हुआ क्लिप है, सबसे ज्यादा व्यूज उस पर थे। तो ऑनेस्टली जो बात आपने ओपनली नहीं बोली वो ये है कि ये होता है जब आप कंटेंट पे ही अपनी शादी को पूरा फोकस दे देते हो। मतलब तुम्हारा शादी पे फोकस है नहीं, तुम्हारा पूरा कंटेंट बनाने पे जब फोकस हो जाता है ना, तो फिर यही सब टाइप की चीजें होती है। भाई नो एक्सक्यूजेस, और मुझे ये वीडियो बनाना पसंद भी नहीं था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मॉरल पुलिसिंग क्यों करूं। वो 25 साल के हैं, तो इतना बेसिक सेंस तो उनमें होना ही चाहिए कि व्लॉग में कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी चीजें नहीं रखनी है। एक और इंसिडेंट हुआ था जो रिंग देने वाला, तो रिंग देने वाला सपोज टू बी एक रोमांटिक इवेंट होता है, स्पेशल मोमेंट होता है मतलब हस्बैंड और वाइफ के लिए। लेकिन यहाँ भी उसने क्या करा, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके रिंग को छुपा दी, और अभी उसने अपनी वाइफ को बोला कि भाई तुम ढूंढ के दिखाओ तो गिफ्ट मिलेगा। तो लिटरली उसकी वाइफ ने यही बोल दिया कि तूने ये रिंग तू मेरे लिए लेके आया है या फिर व्लॉग्स के लिए लेके आया है। उसको भी इतना पता चल रहा है कि तू, मतलब मेरे साथ वो, तेरे को रिंग देने से कोई लेना देना नहीं है, तुझे बस हर चीज का कंटेंट पीस निकल रहा है उसी से लेना देना है। तो यार ये रिंग देना और ये सब चीजें तो स्पेशल मोमेंट्स हो ना, कुछ तो चीजें अपने लिए तुम लोग छोड़ लो, हर चीज का क्या वीडियो बना के तुम लोगों में डाल रहे हो।
और मतलब उसकी वाइफ को सोचो ना, खुद ही फील हो रहा है कि भाई तो ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, तो ये भी तेरे लिए कंटेंट पीस ही है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बताओ, इससे ज्यादा क्या प्रूफ देगा कि ये जो चीजें नहीं। जब शादी के बाद तुम्हारी वाइफ जब गिर गई, वो वाला जो फंक्शन था बहुत ही क्लोज फंक्शन था, 30-40 लोग ही थे और 2 सेकंड का ही वो मोमेंट था। तो मोमेंट सब लोग भूल जा सकते थे, पर नहीं, तुमने उस चीज को ब्लॉग में डाल दिया। अब करोड़ों लोगों के लिए वो एक हंसने का पात्र बन गया, रील्स हो चाहे शॉर्ट्स हो चाहे मीम्स हो, हर जगह तूने अपनी वाइफ की बदनामी करवाई है। और वो गिर गई उस चीज के ऊपर, हर कोई हंस रहा था। तो फिर यार तू चाहता ना, वो थोड़े सेकंड्स की जो चीज है हर कोई भूल चुका था। वैसे भी तुम्हारे उसमें लोग ही कितने आए थे, 30-40 लोग, 50 लोग ही तो होंगे, उससे ज्यादा तो लोग थे भी नहीं। तो ऐसी चीज तूने डाल के मिलियंस ऑफ लोगों ने जो तू व्यूज दिए तुम्हें, उन सब ने देखा कि ऐसा हुआ। तो इंटरनेट से अब चीज डिलीट होती तो है नहीं ना भाई। तुम चाहते तो तुम डिलीट कर सकते थे, पर तुमने वो किया नहीं। तो शादी लाइफ का सबसे पर्सनल मोमेंट होता है, एक मीम इवेंट नहीं होता है जो तुम सारी दुनिया को दिखाने बैठो। फिर डांस स्टेप्स भी भूल गया उसने, कोई प्रैक्टिस उसमें भी नहीं करी थी। तो मीडिया के सामने वियर्ड बिहेवियर उसने करना चालू कर दिया। जब ऑलरेडी तुम्हारी ट्रोलिंग हो रही है, तो तुम्हें उस टाइम में ना कुछ चीजें अपलोड नहीं करनी चाहिए, खुद का दिमाग इतना लगा लेना चाहिए था। फिर एलिगेशन आता है कि सौरभ ने अपनी सिस्टर हर्षिता को शादी में व्लॉग डिलीट करने को बोला है, बट बाकी क्रिएटर्स कोई व्लॉग्स में तो वो लाइव खुद आए थे। तो अब लोग बोल रहे हैं कि तू पार्शलिटी क्यों कर रहा है, तेरे घर की ही तेरी ही बहन अगर बना देगी वीडियोस, तुमसे थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो वीडियो के क्रिएटर्स को, जिन लोगों ने तुमने जिनको इनवाइट करा है, वो लोग आके व्लॉग्स बना रहे हैं, तो तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसके अपनी बहन जो तुम्हारी डाल रही है वीडियोस, उसमें तुम्हें बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो कितनी पार्शलिटी, ऐसा सब कमेंट्स में है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसने कोई मेहनत नहीं करी, उसने अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर ली है, और उस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन जो तुम्हें चीजें नहीं डालनी चाहिए थी, वो तो तुम्हें अपलोड नहीं ही करनी चाहिए। ऐसा गुड हस्बैंड तुम्हें नहीं डालना चाहिए था। सौरभ जोशी की शादी फेक और जबरदस्ती वाली ही लग रही है सबको, और सबको यही फील आ रहा है कि भाई इतनी ही फोर्स शादी थी तो फिर तुमने क्यों करी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का इंटरेस्ट ही नहीं हो। शादी कम स्कूल का फंक्शन ज्यादा लगने लग गया है ये। और इसका रीजन सिंपल है कि लोग रिएक्ट कैसे करें, इमोशंस कैसे दिखाएं, उनको वो चीज समझ में आ नहीं रही है। जहां उन्हें एक दूसरे के लिए इमोशन दिखाना चाहिए, वहां वो लोग इमोशन दिखा नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो वो डेकोरेशन अच्छा लगने वाले क्लिप में भी सौरभ जोशी की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा है। और कई जगह पर परफॉर्मेंस जो उसकी थी, उनकी केमिस्ट्री आपस में बिल्कुल ही मिसिंग थी। ऐसा लग रहा था कि बस एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कोई असाइनमेंट इनको मिली हो। और इनका जो व्लॉग है ना शादी वाला, उसमें कोई शादी वाली वाइब नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल सा व्लॉग लग रहा था। और कितनी बार उसने, जोशी ने खुद ने भी बोला कि मुझे कुछ डिफरेंट लग ही ना है, मुझे नॉर्मल ही लग रहा है। बिकॉज भाई तूने कुछ स्पेशली करा ही नहीं उसके लिए, हर टाइम ऐसे कैमरा लेके चालू हो गए। तो तुम रोज कर रहे थे, तुमने वही सेम काम करा है, उस मोमेंट को प्रेजेंट में जिया ही नहीं है तुमने। तो तुम्हें नॉर्मल व्लॉग वाली ही वाइब आएगी ना सबको। और भाई हमने इंटरनेट पे इतनी सेलिब्रिटी वेडिंग देखी है जिसमें ग्रूम्स जो है वो वाइफ के लिए गाना गाते हैं या तो रोते हैं, कुछ ना कुछ उसमें होता ही है। तो लेकिन इनकी वेडिंग में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जो उनके लिए आपस। तो वो वाले इवेंट्स ना बहुत ज्यादा मिसिंग थे इनकी मैरिज में। और कुछ भी ऐसा था नहीं जो मतलब ऐसा लगे कि ये इनका आपसी है, प्राइवेट है, कुछ है उनमें आपस में इमोशंस, ऐसा कुछ भी केमिस्ट्री दिखाने वाली चीजें हुई नहीं। और कुछ जगहों पर सौरभ जोशी ने एफर्ट डालने की ट्राई करी है, जैसे डांस वगैरह उसने खुद से करने की कोशिश करी है। उसके कंफर्ट जोन के बाहर की चीज है। बट तो भी सबकी ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनालिटी अलग है। लेकिन वर्ल्ड जो है वो इतना क्रूअल है कि तुम डांस भी डालोगे ना, तो भी उसके ऊपर भी लोग ट्रोल करेंगे। तो तुम्हें जब पता है कि ट्रोल करने वाले, तो फिर ऐसी चीजें क्यों ही डालने की। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सौरभ जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स भले डाल रहा है, लेकिन जो मूवमेंट जहाँ एक्चुअल इमोशंस उसको दिखाने चाहिए थे, वो उसने दिखाए नहीं है। और हाँ, सौरभ अपने ब्लॉग खुद ही एडिट करता है, तो बिजी होने की वजह से शायद किसी को उसने हायर किया होगा। लेकिन अपलोड करने से पहले व्लॉग में उन्होंने देखा तो होगा कम से कम कि भाई उसकी वाइफ की गिरने वाली क्लिप है, उसने अप्रूवल के बिना तो वो अपलोड चीजें होती है नहीं, ऑब्वियसली उसने देखा तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि गलती से उसने वीडियो डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो उसने एक बार तो उसको चेक कर लेना चाहिए था कि ऐसी चीजें, मुझे या तो उसने एकदम इंटेंशनली डाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने व्यूज ज्यादा मिले इस चक्कर में उसने ये सब चीजें भी डाल दी जो उसको नहीं जानी चाहिए। तो उनका बहुत ही ज्यादा हर चीज कंटेंट ओरिएंटेड हो गई है, चाहे वो रिंग सेरेमनी में रिंग ढूंढवाना हो, या फिर जिसकी वाइफ गिर गई तो डेकोरेशन वाली उसने बात बोल दी। तो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर से लग रहे हैं, और जैसे बिल्कुल ही मैरिज के लिए वो रेडी नहीं हो ऐसा लग रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, भले उसका हार्डवर्क कितना भी नेक्स्ट लेवल का, उसने 6 साल से वीडियोस डाले हैं, 2200 से ज्यादा वीडियोस उसने डाल दिए हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, बहुत ज्यादा उसने मेहनत करी है इसके पीछे। लेकिन
कुछ चीज़ें ना तुम्हें नहीं अपलोड करनी चाहिए एज अ पार्टनर, एज अ रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर। तुम्हें अगर थोड़ी भी डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है अपनी वाइफ के लिए, तो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी। अभी पूरा वर्ल्ड उस चीज़ का मजाक बना रहा है, हर कोई मीम्स बना रहा है, तो व्यूज कमाने का ये बहुत ही ज्यादा चीप टैक्टिक है। ऐसी चीजें करके व्यूज मिल भी गए तो उसमें क्या फायदा। तुम्हारी वाइफ तो हर टाइम पे यही बोलती रहती है कि भाई, हर टाइम पे वो क्वेश्चन ही करेगी ना, अब तू ये चीज मेरे लिए कर रहा है या फिर तू वर्ल्ड को दिखाने के लिए कर रहा है। और अपनी वाइफ का मजाक भी बन रहा है तो उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जस्ट फॉर व्यूज। तो फिर ऐसे भी उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम लोग भी बताओ, तुमको क्या लगता है इन लोगों के लिए जो मैं बोल रही हूँ, उससे तुम अग्री करते हो या फिर कुछ और सोचते हो, जो भी आपका ओपिनियन हो।